हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जो विचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 13 बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने 12 करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा शब्द पुलिंग है? ए रोशनी, बी जीवन, सी चादर और डी कलम। इसमें से कौन सा पुलिंग है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जीवन। जीवन जो है पुलिंग है, बाकी रोशनी, चादर, कलम जो है स्त्रीलिंग है। हम लोग इसका अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं जीवन का, तो क्या बनाते हैं? उसका जीवन सुखमय हो। तो इस तरह से उसका क्या हो गया? जीवन आपका पुलिंग हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए चरखा, बी मकान, सी सेना और डी निर्णय। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी सेना। सेना क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। बाकी चरखा, मकान, निर्णय ये आपका क्या हो गया? आपका पुलिंग हो गया। सेना का अगर हम लोग वाक्य बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। तो उसमें क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। अगला प्रश्न है, तत्भव शब्द का चयन करें। तत्भव शब्द का चयन करें, क्या होगा? ए शांति, सी कल्प, डी श्वास और डी कंठ। तो इसमें तत्भव कौन सा है फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी श्वास। सांस जो है आपका क्या है? तत्भव है। तत्भव है क्योंकि इसका अगर हम लोग तत्सम बनाते हैं तो श्वास हो जाता है। क्या हो जाएगा? श्वास। तालिफ श व और शा, श्वास। इस तरह से होगा आपका तत्सम। अगला प्रश्न है, नब्ज पहचानना। नब्ज पहचानना का अर्थ क्या होता है? ए अनुभवी होना, बी रोग का निदान करना, सी स्वभाव जानना और डी कोई भी नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी स्वभाव जानना। क्योंकि मैंने अगर हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मैंने कभी बोलते हैं हम लोग, मैंने बाल धूप में नहीं सुखाए हैं, किसी के चाल ढाल देख के ही उसका नब्ज पहचान लेता हूँ। इस तरह से वाक्य होता है। तो इसका क्या होता है? स्वभाव जानना। नब्ज पहचानना का मतलब होता है स्वभाव जानना। अगला प्रश्न है 105, सब धन बैश पसेरी। सब धन बैश पसेरी। ए बहुत सस्ती होना, बी बहुत महंगी होना, सी अच्छा बुरा सबको एक समान समझना और डी कोई भी नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। अगर हम लोग इसका वाक्य बनाएंगे तो किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स? हमारे देश में योग्य और अयोग्य दोनों का समान रूप से आदर किया जाता है। कहावत जैसे है कि मैंने, कहावत भी है ना कि सब धाइन बाईस पसेरी, सब धाइन बाईस पसेरी, यानी कि अच्छा बुरा सबको समान समझना होता है। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है 106 और 7 में? कुछ प्रश्न में आपको जो थोड़ा सा धुंधला दिखेगा फ्रेंड्स, आपको 2-4 प्रश्न में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2-4 प्रश्न के बाद आपको अच्छे से दिखेगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक भाग में त्रुटि हो सकती है, कोई भाग में त्रुटि हो सकती है। अगर त्रुटि नहीं है तो, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी का चुने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। पड़ोस वाला लड़का जोर जोर से गालियाँ निकाल रहा था, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से त्रुटि कौन सा वाक्य में है फ्रेंड्स? अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, गालियाँ निकाल रहा था। क्यों होगा? क्योंकि गालियाँ देना होता है, गालियाँ दे रहा था ये बोल सकते हैं हम लोग। गालियाँ निकाल रहा, ऐसा कभी बोलते हैं हम लोग? नहीं बोलते हैं। तो इसका क्या होगा? गालियाँ दे रहा था, सही होगा। अगला है, मुझे बड़ी भूख लग रही है। मुझे बड़ी भूख लग रही है, या फिर कोई त्रुटि नहीं। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है आपका गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसमें त्रुटि है। क्यों त्रुटि है? क्या त्रुटि है? तो मुझे बड़ी बड़ी में ये नहीं होगा, बहुत, मुझे बहुत भूख लग रही है, ये इस तरह से हम लोग बोलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो यहाँ पे बड़ी के जगह में बहुत होना चाहिए। अगला है 108 में क्या दिया हुआ है? 9 और 8 में दिया हुआ है। 8-9 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने। कौन सा शब्द है? छोटा भाई। छोटा भाई को क्या कहते हैं हम लोग? अग्रज, सहोदर, अनुज या बांधव। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, अनुज। हम लोग छोटा भाई को हम लोग अनुज कहते हैं। अग्रज को हम लोग जो है इसको बड़ा भाई कहते हैं, है ना फ्रेंड। सहोदर को हम लोग समान उदर से जन्म लेने वाला को हम लोग सहोदर कहते हैं। और बांधव मीन्स होता है भाई। अगला है ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला को क्या कहेंगे? ए उपयुक्त, बी ऊर्ध्वधर्मगामी, सी आरोही और डी उत्कृष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी, ऊर्ध्वगामी। क्योंकि देखिए, अगर आपको आंसर पता भी नहीं है तो आप जो है चूज़ करके छाट के आंसर बता सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है? उपयुक्त यानी कि ऊपर दिया हुआ, ये होता है। आरोही, आरोही मीन्स क्या होता है? छोटा से बड़ा, है ना। उत्कृष्ट, बहुत अच्छा करने वाला। उत्कृष्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ऊर्ध्वगामी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 110-12 में पर्यायवाची शब्द चुने। पर्यायवाची शब्द चुनना है। मारुत, मारुत जो है किसका पर्यायवाची है? ए पृथ्वी, बी समुद्र, सी देवता और डी पवन। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पवन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका उत्तर हो जाएगा डी, पवन। मारुत, समीर, वायु, वात, अनिल आदि जो होते हैं किसके पर्यायवाची होते हैं? पवन के पर्यायवाची होते हैं। और बाकी क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पृथ्वी।
पृथ्वी के क्या क्या पर्यायवाची होगा? अगर आपको आंसर पता है या फिर कुछ और वर्ड्स पते हैं तो पता है, पृथ्वी का पर्यायवाची जो हो जाएगा भूमि, धरा, धरती, वसुधा, अवनी, इला। देवता का पर्यायवाची अगर हम लोग बोलेंगे तो देव, अमर, अम्मच, शुर, विबुध, इस तरह के वर्ड होते हैं। मान लीजिए समुद्र के पूछा तो समुद्र का सिंधु, सागर, नदी, रत्नाकर, ये सब वर्ड जो होते हैं आपका पर्यायवाची होते हैं। अगला क्या है? कैवल्य। कैवल्य का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। कैवल्य का पर्यायवाची क्या होगा? ए तपस्या, बी मोज, सी समूह और डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी मोज। कैवल्य का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची मोज हो जाएगा। और भी वर्ड्स जो होते हैं कैवल्य का मुक्ति, निवारण, सदगति, अपवर्ग, ये सब होते हैं। अगला है तत्सम। तत्सम शब्द का चयन करें। क्या दिया हुआ है? तत्सम शब्द का चयन करें। तेल, छाया, केश, सावन। तो तत्सम इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, केश। केश क्या हो जाएगा? आपका तत्सम है। बाकी तेल, छाया और श्रावण ये सब आपको क्या है? तत्सम है। क्योंकि तत्सम देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं श्राव, इसका जो होता है तद्भव ये आपका श्रावण होता है। क्या होता है? श्रावण। छाया का छत्र होता है, तेल का तैल होता है, ये उर्द लगेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है 113-14 में क्या लिखा? सही संधि का चयन करें। सही संधि का चयन करें। परंतु, परंतु का सही संधि कौन सा होगा? परंतु ये परन प्लस टू प्लस परम प्लस टू अपरम टू, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? परम प्लस टू, परम टू। अगला प्रश्न है 114 स्वागत। स्वागत में क्या हो जाएगा? स्वागत का संधि विच्छेद करना है। सौ प्लस आगत, सु प्लस आगत, सो प्लस आगत और डी स प्लस आगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी सु प्लस आगत, स्वागत होता है। अगला प्रश्न है 115 ऊपर लिखित, ऊपर लिखित का मतलब क्या होगा? विलोम। इसको क्या बताना है? विलोम शब्द चुने। इसमें बताना है विलोम शब्द चुनना है। ऊपर लिखित में क्या विलोम क्या होगा? ए निम्नांकित, बी निम्न, सी अधोलिखित और डी निकृष्ट। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी अधोलिखित। क्या हो जाएगा? अधोलिखित हो जाएगा। क्योंकि जो है निम्न का पर्यायवाची क्या विलोम क्या होता है? उच्च। निकृष्ट क्या होता है? निकृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट। इसलिए इसका जो होगा आपका ए हो जाएगा, अधोलिखित होगा। अगला है गरल। गरल का विलोम क्या होगा? ए सरल, बी अमृत, सी तरल और डी अधम। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी अमृत। गरल का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत, या फिर सुधा भी बोल सकते। गरम का सुधा भी होगा तो वो भी चलेगा। बाकी का जो विलोम होता है उत्तम क्या होता है? अधर्म का जो होता है ये जो दिया हुआ है, एक मिनट, इसका क्या होता है? अधम। अधम का होता है उत्तम, सरल का कठिन और तरल का ठोस, ये आपका विलोम होता है। अगला है 92-93 में क्या दिया? रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये जो दिया हुआ है उसका सही विकल्प का चयन करना है। मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। मुँह मियाँ मिट्ठू बनना में इसमें क्या फिल होगा? ए हर, बी सबके, सी अपने और डी किसके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी अपने। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला है 118 में इस वर्ष फसल अच्छी होने से किसानों की डैश हो गई। इस वर्ष फसल अच्छी होने से किसानों को डैश हो गई। क्या हो गई? 4 इनकी चांदनी हो गई, बी पौ 12, 3 5 या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी पौ 12। इस वर्ष फसल अच्छी होने से किसानों को क्या हो गई? किसानों की पौ 12 हो गई। क्या हो गई? पौ 12 हो गई। तो पौ 12 का अर्थ क्या होता है? लाभ ही लाभ। अगला है 119। क्या दिया हुआ है 119 में? 119 में यहाँ पे आपको कुछ प्रिंट्स मिस्टेक है शायद फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वर्ड नहीं होना चाहिए। 119 में आपका क्या होगा? डायरेक्ट आपका यहाँ पे कुछ तो ऐसा होना नहीं चाहिए। 118 119 यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको शायद कुछ जो आपका स्क्रीनशॉट लेने में हम लोग को जो है स्कैन करने में कुछ मिसप्रिंट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको होता है 119 में वनस्पति संस्करण संपन्न ग्रहिणी। यहाँ पे आपको सही वर्तनी चूज करना है कि इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है आप पहचान सकते हो तो पहचानिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी संस्करण। संस्करण सही लिखा हुआ। देखिए वनस्पति क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे अथवा होता है सॉरी है ना फ्रेंड्स। और गृहिणी में क्या होता है आपका? गृहिणी में यहाँ पे क्या होगा? ग्रह, गा के नीचे ग्रह होता है गृहिणी। और संपर्ण में जो होता है, ये जो संपर्ण लिखा हुआ है ये पूरा माह होता है। यहाँ पे संपर्ण होता है, श मा प और ना, पर्ण, संपर्ण इस तरह से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी संस्करण।
अगला है 120 कुरुक्षेत्र। देखिए कुरुक्षेत्र यहाँ गलत है क्योंकि रा में दुर्गऊ पड़ेगा, व्यवस्था में आधा व्या पड़ेगा, ये भी गलत है। नीति में ता में हर्षई पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा शी। क्या हो जाएगा, शब्रांत, ये आपका सही लिखा हुआ है। अगला है 121 में नीचे दिए गए गाधांश को पढ़ें, पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दिए। याद देखिए इसको गाधांश को पढ़ना है, उसका आंसर देना है। चलिए आपको जल्दी जल्दी, मैं ज़्यादातर तो गाधांश को खुद करने के लिए बोलता हूँ, लेकिन फिर भी करा देता हूँ, पर देखता हूँ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है, विज्ञान ने वरदान के रूप में मानव जाति के अपार सेवा की, वैज्ञानिक आविष्कारों ने आज असंभव को भी संभव बना दिया। कौन, विज्ञान। उसके बाद क्या लिखा, तेज गति से उड़ने वाले वायुयानों ने विश्व को एक परिधि में समेट कर छोटी इकाई बना दिया। मनुष्य विज्ञान के कारण ही आकाश में गरुड़ की तरह द्रुत गति का विचरण कर सकता है, समुद्र की छाती की चोर चीर कर उसे लांघ सकता है, अंधेरे में प्रकाश की आलोच बिखोर सकता है। कंप्यूटर, रॉकेट, दूरदर्शन, चलचित्र, दूरभाष, मोबाइल और ऐसे ही ना जाने कितने आश्चर्यजनक अद्भुत उपकरणों तंत्रों मनुष्यों ने स्वतंत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान वरदान सिद्ध हुआ। शिक्षा, कृषि, यातायात, उद्योग, मनोरंजन आदि समस्त क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना लोहा मनवाया, जड़ बन गया। मानवता को नष्ट विनष्ट करने के लिए अणु अस्त्र अब मानव जाति के लिए बड़ा संकट बन गया। कौन है, अणु अस्त्र जो है मानव के लिए नष्ट विनष्ट करने के लिए, अणु अस्त्र अब मानव के लिए जाति बड़ा संकट बने। संपूर्ण विनाश की दस्तक भी विज्ञान दे ही दे रहा है, संपूर्ण विनाश का दस्तक भी विज्ञान ही दे रहा है। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या बोल रहा है, विज्ञान से मनुष्य और मनुष्यता को क्या खतरे हैं। मनुष्य के बेरोजगार हो जाने का खतरा, मनुष्य को हताश निताश और आक्रमण्य को बना खतरा, मनुष्य को विनाशजनक अनुष अस्त्रों का निर्माण का खतरा, मानव से नैतिकता और आस्था के अंत का खतरा। देखिए यहाँ पे मैंने हम लोग पढ़ा था अभी लास्ट में, क्या पढ़ा था, मानवता को नष्ट विनष्ट करने के लिए अणु अस्त्र मानव जाति के लिए बड़ा संकट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, सी। ओके, मानवता के अविनाशनक अनुष अस्त्रों के निर्माण का खतरा। चलिए अगला प्रश्न है 122 में क्या दिया हुआ, गाधांश को सटीक और उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के उपकार, विज्ञान भी वरदान भी और अभिशाप भी, और विज्ञान एक विलक्षण भी। तो इसका क्या होना चाहिए, विज्ञान के बारे में सब कुछ बता रहा है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी, विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी। अगला है 123 में, विज्ञान क्यों वरदान सिद्ध हुआ। क्यों सिद्ध हुआ, क्योंकि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, या फिर क्योंकि उसने मनुष्य के ईश्वर से ऊपर सिद्ध कर दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि विज्ञान की आस्था के सभी स्तंभ गिरा दिए हैं। और उसका है क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों ने असंभव को संभव बना दिया। तो ये आपका सही हो गया, सबसे सही आंसर आपका, सटीक आंसर जो होगा आपका यही होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों आविष्कारों ने असंभव को भी संभव बना दिया। अगला है 124 में, गाधांश के मूल संदेश क्या है। ए, विज्ञान की उपलब्धियों पर अर्थ करना, बी, विज्ञान के खतरों से अवगत कराना, डी, विज्ञान के नए भारत का वास्तविक शक्ति सिद्ध करना, या फिर डी, विज्ञान के वरदायी अभिशप्त बनाने वाले रूपों को उजागर करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विज्ञान के वरदायी और अभिशप्त बनाने वाले रूपों को उजागर करना। अगला प्रश्न है, नए नए उपकरणों और यंत्रों के आविष्कार से मनुष्य ने क्या कर दिया। मनुष्य क्या कर दिया, नए नए उपकरणों और यंत्रों के आविष्कार से मनुष्य ने क्या कर दिया। ए, दुनिया को अपनी शक्ति का गुलाम बना दिया, बी है विज्ञान को कुछ भी कर सकने वाला अनुशासन बना दिया, सी, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मनुष्य ने सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। क्या दिया हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्या होगा, डी, मनुष्य ने सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। चलिए आप आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगला जो है 25 क्वेश्चन अगले एपिसोड में कराएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।